अंधेरी गुफा में एक अनजान औरत की लाश मिलती है। लाश को देख के ऐसा लगता है कि किसी ने उसको यहाँ पे मिलने बुलाया है और उसकी हत्या कर दी है। और इसकी खबर लग जाती है हमारे हीरो जासूस विनोद को। जासूस विनोद मौके पे पहुंचता है और लाश की छानबीन शुरू कर देता है। जासूस विनोद को लाश की छानबीन के दौरान एक पर्स मिलता है। उस पर्स में कुछ पैसे होते हैं और पैसों के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं और साथ में औरत के घर का एड्रेस भी होता है। इसी के थ्रू जासूस विनोद उस औरत के घर पहुंच जाता है। औरत के घर पे जासूस विनोद को दो लोग मिलते हैं, एक औरत के घर में काम करने वाला नौकर और दूसरा उसका हस्बैंड जो विकलांग होता है। जासूस विनोद लाश की फोटो दिखाता है और उनसे पूछता है, क्या आप लोग इस औरत को जानते हो? जी ये हमारी मालकिन है और साहब की बीवी है। आप मेरे वाइफ के बारे में इतना पूछताछ कर रहे हो, आखिर बात क्या है अफसर? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही और उनकी लाश मुझे आज सुबह काली गुफा में पड़ी मिली और ऐसा लगता है कि किसी ने उनका मर्डर किया है। तो आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं अफसर, हमारा तो कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिस पे मैं शक कर सकूं। ठीक है, लास्ट टाइम आपसे क्या बात हो गई थी सैंडी से? उसने मुझे कहा था कि वो अपने एक सहेली के घर में जा रही है उससे मिलने के लिए और शाम तक लौट आएगी। फिर जासूस विनोद को पता लगता है कि जहाँ सैंडी की मौत हुई थी काली गुफा में, उसी के आसपास 3 लोग और मौजूद थे। पहला ज़ॉम्बी, दूसरा वैम्पायर और तीसरा बैटमैन। फिर जासूस विनोद इन तीनों को पूछताछ के लिए उसी काली गुफा के पास बुलाता है जहाँ सैंडी की लाश मिली थी। तो ज़ॉम्बी साहब, क्या आपको पता है यहाँ पे खून हो गया और यहाँ पे आप खुलेआम घूम रहे हैं? अरे साहब, मुझे क्या लेना देना लाश से? यहाँ पे पास में ही मेरा घर है, तो मैं कहाँ जाऊँगा आप ही बताओ, इसलिए मैं यहाँ घूम रहा था। फिर बारी आती है मिस्टर वैम्पायर की। तो मिस्टर वैम्पायर, आपको पता है यहाँ पे किसी का खून हो गया है और यहाँ पे आप खुलेआम घूम रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? मुझे लगता है आपने ही खून किया है सैंडी का। अरे नहीं साहब, मैं क्यों मारूंगा उसको, मैं तो यहाँ पे बस ऐसे ही भटक रहा था और कुछ नहीं। फिर बारी आती है मिस्टर बैटमैन की। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस आप ये मत बोलना कि आप भी यहाँ पे टहलने आए थे। नहीं सर, मैं तो यहाँ पे बस आसपास से गुजर रहा था, उतने में किसी ने आपको खबर कर दी मेरे बारे में और आपने मुझे यहाँ पे पूछताछ के लिए बुला दिया, बस, और मैं कुछ नहीं जानता। जासूस विनोद इन तीनों का बयान लेने के बाद ये सोचता है कि आखिर इन तीनों में से कातिल कौन है, बैटमैन, वैम्पायर या ज़ॉम्बी, या फिर कातिल कोई और चौथा हो जिसका हमें नहीं पता और जासूस विनोद को भी नहीं पता। आगे देखते होता है क्या। खैर दोस्तों, जब तक जासूस विनोद कातिल को पकड़ता है, क्या आप मुझे बता सकते हो इन तीनों में से कातिल कौन है, या ये या कोई चौथा? चलो मैं आप लोगों को 10 सेकंड देता हूँ कातिल को पकड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कातिल को पकड़ लिया है। अगर पकड़ लिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, कातिल और कोई नहीं बल्कि बैटमैन है। वो कैसे? वो ऐसे कि बैटमैन रात में एक चमगादड़ बनता था और दिन में वो एक इंसान बन जाता था और सैंडी ने उसको चमगादड़ बनते हुए अपने आंखों से देखा था और बैटमैन नहीं चाहता था कि ये बात किसी को पता चले, इसलिए उसने सैंडी को बड़ी बेरहमी से मार डाला और केस सॉल्व।